राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबको आवाज आ रही है, सुनाई दे रहे सबको पीछे? तो गीता कोर्स में आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज भगवत गीता कोर्स के तीसरा दिन है। तो तीसरे दिन के प्रथम सत्र में हम कर्मों के नियमों की चर्चा करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भगवत गीता में 5 विषयों की चर्चा की गई है: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो कर्म विषय की आज चर्चा करेंगे। कोई बता सकता है कर्म मतलब क्या होता है? कर्म शब्द का अर्थ क्या है? हाँ हाँ, कार्य। और हाँ, भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि इस संसार में हर एक जीव कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हर एक का स्वभाव है कुछ ना कुछ कर्म करना, एक्शन में कुछ ना कुछ कृति करता ही रहता है। और ऐसे जीव को अगर सही डायरेक्शन मिलता है तो कर्म करने की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसके माध्यम से वो अपना कल्याण कर लेता है। अगर सही दिशा नहीं मिलती है तो वही कर्म उसकी बर्बादी का कारण बन जाता है। तो अक्सर जीवन में जब अच्छा होता है तब उसका क्रेडिट हम लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये ऐसा हुआ इसलिए मैंने मेहनत की, इसलिए हुआ, मैंने ऐसा किया इसलिए मेरे जीवन में सक्सेस मिला। लेकिन जीवन में जब हम हारते हैं, अपयश को प्राप्त करते हैं, फेल्योर होते हैं, या जीवन में कुछ कठिन प्रसंग आता है, तब हम भगवान को दोष देते हैं। तब हमें भगवान याद आते हैं और कहते कि अगर इस संसार में सच में भगवान होते तो इतने दुखदायी प्रसंग क्यों किसी के जीवन में आते। तो सीधा भगवान के ऊपर दोष देते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति नीचे बिल्डिंग के नीचे खड़ा था और ऊपर से एक व्यक्ति पैसा डाल रहा था, और पैसे डाल रहा था तो नीचे जो खड़ा हुआ व्यक्ति था वो पैसे उठाता था और मन ही मन खुश होता था कि आज पैसे मिल गए मुझे, कल पैसे मिल गए। ऐसे रोज एक एक नोट उसको पैसे की मिलती थी, 100-200 की नोट मिलती थी। तो जो पैसे डालने वाला व्यक्ति था उसने सोचा कि ये व्यक्ति हर रोज पैसे उठा कर लेके जाता है, कभी मन में उसके ऐसे भाव भी नहीं आते कि किसी ने पैसे डाले होंगे, कोई मुझे रोज पैसे भेज रहा है, धन्यवाद दूँ, थैंक यू बोलूँ। तो पैसे डालने वाला जो व्यक्ति है वो सोचता है कि आज पत्थर डाल देते हैं इसके सिर पर, छोटा सा कंकड़ उसके सिर पर डालते हैं तो तुरंत वो व्यक्ति ऊपर देखने लगता है, किसने मेरे सिर के ऊपर पत्थर डाला। तो वैसे ही मानवीय प्रवृत्ति है कि जीवन में जो अच्छा होता है उसके कारण भगवान को कभी धन्यवाद नहीं देते लोग। लेकिन जब जीवन में कुछ घटना ऐसी दुखदायक घटना आती है तब तुरंत भगवान याद आ जाते हैं और भगवान को दोष देने लगते हैं लोग। तो कर्म करना हर एक जीव का एक स्वभाव है। कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। अगर हम सोचेंगे कि हम घर में रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ व्यक्ति काम करता ही है। तो आज कर्मों के नियम क्या है इसकी चर्चा करेंगे, और विशेष रूप से अच्छे लोगों के जीवन में बुरा क्यों होता है, इस विषय की चर्चा करेंगे हम। ठीक है। तो कर्म जो है लोग हमेशा सोचते हैं कि हम इतने अच्छे हैं, हम इतने प्रामाणिक हैं, हम किसी को दुख नहीं देते हैं। फिर भी जो अच्छे लोग होते हैं समाज में, तो उनके जीवन में इतना बुरा क्यों होता है? हम तो मेहनत करते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल कमाते नहीं हैं। कुछ लोग देखिए इतनी सारे मेहनत करते, पूरे दिन भर बोझा उठाते रहते हैं, पूरे दिन भर में 500-1000 रुपये कमा पाते हैं। लेकिन कुछ लोग बस एसी रूम में बैठते हैं, 2-4 कॉल करते हैं, लाखों रुपए कमा लेते हैं। ये कैसे संभव है? ये क्यों होता है? ये सब कर्म से डिजाइन किया गया होता है। तो इसी की विस्तार से आज चर्चा करेंगे। तो ये जो कर्म है
इसका बेसिक रूल सबको पता है कि जो हम करते हैं उसका एक रिएक्शन के रूप में, प्रतिक्रिया के रूप में उसका अच्छा या बुरा फल प्राप्त होता है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वही काटेगा, ये जगत कर्मों की नीति है। मतलब नियति कभी भेद नहीं करती। भेद का अर्थ है कि जो हम भगवान को दोष देते हैं किसी छोटे छोटे कारण पर, लेकिन भगवान इसमें कोई भगवान की जिम्मेदारी नहीं है। जो भी हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है ये हमारे कर्म के कारण हो रहा है, और जो भी बुरा हो रहा है वो भी कर्म के कारण होता है। तो अगर कोई समझता है कि संसार में कर्म वगैरह कुछ भी नहीं होता है, कर्म नाम का एक डर पैदा कर दिया है समाज में, जिसके कारण लोग कर्म को डरे और कर्म के रिएक्शन को डरे। तो इस कारण से लोगों ने कर्म नाम की एक थ्योरी बना दी है। तो अगर ऐसा ही होता, कर्म नाम का जो सिद्धांत है ये अगर गलत होता, समझो 1 मिनट के लिए समझ लेते हैं कि अगर कर्म का सिद्धांत नहीं है या झूठ है कर्म का सिद्धांत, तो इस समाज में, जिस हम मानव समाज में जी रहे हैं, इस मानव समाज में इतनी विषमता क्यों है? क्या विषमता है देखते हैं। श्रीमद् भागवत कहता है कि कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देह उपत्ते श्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतो कनाश्रया। हर एक जीव जब जैसे गर्भ धारण करता है, मतलब वो जीव कौन सी माँ के गर्भ में जाएगा ये भी पहले से डिसाइड होता है, और जैसे उसको गर्भ धारणा होती है उसके बाद पूरा उसका जीवन लिख दिया जाता है कि वो जीवन में क्या क्या करेगा, कैसे कैसे उसके जीवन में घटित होगा। तो ये कर्म के आधार पर निर्भर होता है सब। तो देखिए कुछ उदाहरण से देखते हैं। कुछ लोग आपने देखे होंगे जन्म से ही बहुत अमीर परिवार में जन्म लेते हैं। देखा होगा आपने, एक ही मिनट पर 2 बच्चे जन्म लेते हैं एक ही समय पर। एक बहुत अमीर परिवार में, अंबानी जैसे बहुत धनी परिवार में जन्म लेता है, तो क्या उसने मेहनत की थी जन्म लेने से पहले या जन्म लेते समय? जन्म लेते ही वो करोड़पति है। हाँ, ऐसे भी लोग हैं इस संसार में, जन्म से ही अमीर परिवार में जन्म लेते हैं। और कुछ लोग जन्म से ही बहुत गरीब होते हैं, जन्म से ही गरीब होते हैं, जन्म लेते ही उनको खाने पीने की प्रॉब्लम, कपड़े नहीं मिलते हैं, कई सारी समस्याओं को उनको झेलना पड़ता है। तो ऐसा क्यों है इस संसार में? तो कुछ लोग कहते हैं ना, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति कर्म लेकर आता है और जाते समय अगर उसने उस कर्म का सही सदुपयोग किया तो अपना अच्छा भाग्य बनाकर भी जाता है। कुछ लोग जन्म से ही बहुत सुंदर है, और कुछ लोग जन्म से ही बहुत कुरूप है, दिखने में अच्छे नहीं दिखते, विद्रूप दिखते हैं। हाँ, तो ये कैसे निर्धारित होता है? कुछ लोग जन्म से ही बहुत शक्तिशाली, पावरफुल होते हैं, हेल्थी होते हैं जन्म से ही। कुछ लोग जन्म से ही विकलांग होते हैं, उनको चलने से प्रॉब्लम है, हाथ पैर ठीक ठाक काम नहीं कर पाते। तो कुछ लोग जन्म से अमीर हैं, कुछ लोग जन्म से ही गरीब हैं। तो ऐसा क्यों है इस प्रकृति में? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान, कोई कह सकता है कि अगर इस संसार में भगवान है तो सबको समान रूप में भगवान क्यों नहीं देखते, या समान परिस्थिति सबको क्यों नहीं दे रहे भगवान? क्यों एक व्यक्ति जन्म से ही बीमारियों से जूझ रहा है, दूसरा बालक जन्म से ही अमीर है? ऐसा क्यों है? भगवान क्या देखते नहीं? क्या इतना सारा दुख है संसार में? क्या भगवान क्रूर है? भगवान को दया नाम की चीज़ नहीं है? भगवान क्या पक्षपात करते हैं? भगवान पक्षपात नहीं करते। तो छोटा सा सवाल है, छोटे बच्चों की हत्या हो जाती है, कभी कभी गर्भ में भी मार दिया जाता है बच्चों को, अबॉर्शन कर दिया जाता है, 2 महीने 4 महीने के बच्चों को मार दिया जाता है। उनको इस संसार का सूर्य दिखता ही नहीं। सोचो कितना उनका कर्म जघन्य होगा। क्या ये सब भगवान देखते नहीं है? उन्होंने कौन सा ऐसा गलत कार्य किया था? देखिए बचपन में ही कुछ लोग भूकंप में मारे जाते हैं, बचपन में कुछ लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, कुछ लोग बचपन में ही, छोटे छोटे बच्चे भी अलग अलग हादसे में मारे जाते हैं, बॉम्ब स्फोट में मारे जाते हैं। क्या उनका ऐसा, ये जो दुखदायी प्रसंग है, क्या भगवान सब कुछ देखते रहते हैं?
कुछ करते नहीं भगवान? क्या भगवान इतने क्रूर है, उनके हृदय में दया नाम की चीज नहीं है? इसलिए कुछ नास्तिक लोग तुरंत भगवान को दोष देने लगते हैं। एक बहुत बड़े रिपोर्टर थे, वो हर रोज भगवान के नाम से एक लेख लिखते थे न्यूज़पेपर में, और उनका जो लेख था बहुत लोग पढ़ते थे, उनको लाइक भी करते थे लोग। और एक दिन उनके जीवन में ऐसी घटना घटी, उनका जो पुत्र था वो पुत्र एक्सीडेंट में मर जाता है, और उसी दिन से, उसके दूसरे दिन से उस लेख का जो विषय था वो बदल जाता है। वो लिखता है हर रोज में, इस जगत में भगवान नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। अगर भगवान नाम का कोई व्यक्ति होता तो मेरे जीवन में ऐसी घटना नहीं होती। तो ऐसे जो नास्तिक लोग हैं, जिनके भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं है, तो ऐसे जो लोग हैं भगवान को दोष देते हैं। लेकिन भगवान केवल इस संसार में सैंक्शन करने की भूमिका निभाते। मतलब सैंक्शन करने की भूमिका मतलब, जैसे हमारे अकाउंट में समझो 50,000 रुपये हैं, और हम अगर चाहते पैसे निकालने के लिए, तो भले हमारे अकाउंट में पैसा है, लेकिन बहुत सारे कारण हैं पैसे नहीं निकलने के। भले हम उसका फॉर्म भरते हैं, नाम लिखते हैं, अकाउंट नंबर लिखते हैं, हमारी साइन करते हैं, तो कैशियर शायद मैच नहीं करेगा, साइन मैच नहीं हो रही आपकी, या सर्वर डाउन है, जो भी है, अलग अलग रीज़न बता सकता है। मतलब हमारी इच्छा होते हुए भी हम हमारे पैसे नहीं निकाल सकते। वैसे ही जब तक भगवान हमारे कर्म फल को जब प्रदान किया जाता है, जब सैंक्शन नहीं करते भगवान, तब तक उस कर्म का फल हमें नहीं मिलता है। मतलब भगवान परमात्मा के रूप में इस संसार में केवल दृष्टा की भूमिका निभाते हैं। दृष्टा मतलब केवल देखते हैं, और जैसी जिसका कर्म है उसको उस समय पर उसको फल दिया जाता है। अच्छा कर्म अगर किया है तो अच्छा फल उसको सही समय पे मिल जाता है। अगर उसने बुरा कर्म किया है तो बुरे कर्म का फल भी उसको सही समय पे मिल जाता है। तो ये भगवान का सैंक्शनिंग ऑथोरिटी जो है भगवान के पास है, इसलिए भगवान को दोष देने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान, कुछ लोग कहते हैं अगर भगवान शक्तिशाली है तो, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान दयालु नहीं होंगे। अगर भगवान बहुत पावरफुल है तो भगवान के हृदय में कंपैशन नहीं होगा, दया भाव नहीं होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। मराठी में एक बहुत सुंदर गीत लिखा है किसी एक कवि ने, वो लिखते हैं, क्षणिक सुखासाठी आपुल्या कुणी होतो नीतिभ्रष्ट। क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक सुखासाठी आपुल्या कुणी होतो नीतिभ्रष्ट। कुणी त्यागी जीवन आपुले दुःख जगी करण्या नष्ट। देह करी जे जे काही आत्मा भोगितो नंतर। जैसे जाचे कर्मा तैसे फळ देतो रे ईश्वर। बहुत सुंदर गीत है। जगी जीवनाचे मतलब बहुत सुंदर लिखते हैं। क्षणिक सुखासाठी आपुल्या, क्षणिक सुख के लिए हम किसी की, सामने वाले को दुख होने वाला है इसका कभी विचार नहीं करते। सामने वालों का कमाया हुआ धन लोग आसानी से चोरी कर लेते, कभी सोचते नहीं। क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक सुखासाठी आपुल्या कुणी होतो नीति भ्रष्ट। नीति भ्रष्ट होकर लोग गलत कर्म करने में लग जाते हैं। और उसके विरुद्ध कुणी त्यागी जीवन आपुले। कोई ऐसे बिरला लोग हैं जीवन के सब कुछ अपना सुख त्याग कर दुनिया के कल्याण में लगे हैं। कुणी त्यागी जीवन आपुले दुख जगी करण्या नष्ट। इस संसार के दुख नष्ट करने में लगे हैं। लेकिन भगवान की व्यवस्था ऐसी है, देह करी जे जे काही, मतलब इस शरीर के द्वारा जो जो कर्म वो व्यक्ति करता है, देह करी जे जे काही, उसके बाद आत्मा भोगी तो नंतर, मतलब उसका जो फल है आत्मा बाद में उसको भोगता है। भले अच्छा कर्म किया है तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा फल मिलेगा। ऐसे भगवान जिसने जैसे कर्म किया है उसको वैसा फल प्रदान करने के लिए ईश्वर नाम का जो परमात्मा रूप में इस संसार में भगवान का स्वरूप है, इस प्रकार से हर एक जीवात्मा के हृदय में निवास करते हैं और उपदुष्टा, अनुमंता और साक्षी के रूप में निवास करते हैं। तो ये भगवान का काम है, इसलिए भगवान को दोष देने की कोई आवश्यकता नहीं है। भले इस संसार में कितना भी दुख हो,
लेकिन इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं होता है। भगवान को सब कुछ पता है, कौन कितना दुखी है, कौन कितना सुखी है। इसलिए इन दुखों का सामना करने में कम पड़ रहे होंगे भगवान, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन शास्त्र बताता है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ दयालु व्यक्ति है। कृष्ण का नाम है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। भगवान सबसे दयालु व्यक्ति इस संसार के, और भगवान सर्वश्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, भगवान सबसे पावरफुल व्यक्ति भी स्वयं भगवान है। इसलिए भगवान गीता में इस कर्म के साक्षी के जो नाम है इसका वर्णन करते हैं। कौन साक्षी है? भगवान बताते कि मैं किसी के ऊपर भेद नहीं करता हूँ। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्तिनम प्रियः ये भजन्ते तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान बताते हैं कि मैं न तो किसी का द्वेष करता हूँ, न किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबके साथ न्यूट्रल रहता हूँ, पर सबों में समभाव रखते भगवान। किंतु जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है, भगवान सॉफ्ट कॉर्नर देखो किसके प्रति है, जो व्यक्ति मेरी भक्तिपूर्वक सेवा करते हैं वह मेरा मित्र है और मुझ में वो स्थित है और मैं उसको मित्र मानता हूँ। तो ये भगवान का स्वभाव है। भगवान इस प्रकार से इस संसार में सबके प्रति समभाव रखते हैं और किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते। फिर भी ऐसे क्यों दिखता है? देखिए, कोर्ट का एक उदाहरण लेते हैं। जब हम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जो जज न्याय व्यवस्था चलाते हैं, न्याय करते हैं, क्या वो भेदभाव करते हैं? भेदभाव नहीं करते। जो उनके पास जो प्रूफ मिला है उसके आधार पर उस अपराधी को दंड देते हैं, और जिसने अच्छा काम किया है उसको गिफ्ट भी देते हैं, उसको बख्शिश भी देते हैं। मतलब जैसे जज किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते हैं, बिल्कुल न्याय व्यवस्था के अनुसार सबको उचित न्याय देते हैं, उसी प्रकार से भगवान इस संसार में परमात्मा के रूप में हर एक व्यक्ति को सही समय पे सही ज्ञान, सही कर्म का फल प्रदान करते हैं। देखिए, न्यायाधीश किसी को गिफ्ट देता है, बख्शिश देता है, या किसी को जन्म पूरी कारावास की, आजीवन कारावास की शिक्षा देता है। तो जज जैसे निपक्ष होकर न्याय व्यवस्था चलाते हैं, वैसे ही भगवान भी जिसकी जैसी करनी है, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसने जैसा किया है उसको वैसा कर्म का फल मिलता है। महाभारत में ऐसे बताया गया है कि जैसे बहुत सारी गायों की गौशाला है, सैकड़ों गाय है गौशाला में, और जब शाम को गाय गौशाला में वापस आती है तब गाय के जो बछड़े होते हैं अपनी माँ को बराबर ढूंढ लेते हैं। अपनी माँ को, इतनी भीड़ में कितनी सारी गैया है, अपने आप अपनी माँ को ढूंढ लेते हैं। वैसे ही इस संसार में चाहे कितना भी अमीर व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन हो, कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, और कितना भी बड़ा इस देश का प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, कर्म उसको ढूंढकर उसको फल प्रदान करते हैं। अगर उसने अच्छा किया तो अच्छा फल देते हैं, बुरा किया तो बुरा फल देते हैं। कर्म के प्रक्रिया में कोई करप्शन नहीं चलता है, कोई भ्रष्टाचार नहीं चलता है, पैसे देकर काम नहीं चलते, वहाँ पर कोई वचलाबाजी नहीं चलती। जिसने जैसे किया है वैसे उसको कर्म का फल दिया जाता है। इसमें हम देखो, जो भी हमारे जीवन में घटित होता है, हम किसी को दोष देते हैं कि हाँ इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, इसलिए मुझे तकलीफ हुई। लेकिन वास्तविक रूप से अगर शास्त्र की दृष्टि से अगर देखेंगे तो इस सारे संसार में सब लोग अपना अपना कर्म निभा रहे हैं। जैसे पोस्टमैन हमारे घर पे पत्र लेकर आता है, तो पोस्टमैन कभी हमारे घर पे अच्छी न्यूज़ का पत्र लेकर आता है और कभी दुखित घटना का पत्र लेकर आता है। तो क्या हम पोस्टमैन को दोषी ठहराते हैं? इसका दोषी पोस्टमैन है? नहीं। तो देने वाले लोग तो संसार में बहुत सारे, उनके माध्यम से हमें कर्म का फल मिलेगा, लेकिन वो लोग दोषी नहीं है। वास्तविक रूप से कर्म का जो हमें फल मिल रहा है उसके हम स्वयं जिम्मेदार हैं। जब अच्छा फल मिलता है हमें तब उसके हम स्वयं जिम्मेदारी लेते हैं, और लेकिन जब बुरा फल मिलता है तब हम दूसरे पूरे संसार के लोगों को दोष देते रहते हैं। जैसे न्यायाधीश पक्षपात नहीं करते, वैसे भगवान भी किसी के ऊपर पक्षपात नहीं करते।
जिसकी जैसी करनी है उसको वैसा फल मिलता है। जैसे यहाँ पर न्यूटन के नियम का एक उदाहरण दिया जा रहा है। इन्होंने एक नियम बनाया था, प्रत्येक जो हम क्रिया करते हैं उस क्रिया का समान और विपरीत रूप से प्रतिक्रिया के रूप में परिणाम मिलता है। जैसे ये दीवार है, दीवार पर अगर मैंने ऐसे हाथ से मारा तो मैंने दीवार को मारा ना, तो दीवार भी मुझे मारेंगी, मुझे भी तकलीफ होगी, है ना। तो वैसे ही प्रकृति है, इस प्रकृति में कोई दोष नहीं है। प्रकृति के नियम अपने अपने तरीके से बराबर काम करते हैं। जिस व्यक्ति ने जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल मिलता है। इसलिए नियति जो है भगवान के द्वारा निर्धारित की हुई, वो कभी भेद नहीं करती है। जैसी करनी है वैसी भरनी है। तो जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। जो पूर्व जीवन में हमने जैसे जैसे कर्म किए थे उसके अनुसार अभी हम इस संसार में वैसे के उसके अकॉर्डिंग बराबर वैसा फल हमें प्राप्त हो रहा है। जैसा बीज बोया था वैसा ही फल आएगा। ऐसा कभी संभव नहीं है कि हमने पिछले जन्म में फूलों का पौधा बोया था और इस जन्म में कांटे मिल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं है। इस जीवन में अगर दुख का हम सामना कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए पिछले जीवन में हमने कुछ ना कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसके फलस्वरूप हमें इस परिस्थिति को झेलना पड़ रहा है। तो देखते हैं अभी कर्म के प्रकार कौन कौन से हैं। तो कर्म के विशेष रूप से 3 प्रकार का वर्णन भगवद गीता में किया गया है। लिख लीजिए 3 प्रकार के कर्म। पहला है कर्म, 3 प्रकार के कर्म इस प्रकार से। पहला है कर्म, दूसरा है विकर्म और तीसरा है अकर्म। तीनों को व्याख्या करते, तीनों को देखते। पहला कर्म का अर्थ है पुण्य कर्म। पुण्य कर्म में कौन कौन सी चीजें आती है, कोई बता सकता है? बताइए पुण्य कर्म मतलब क्या है? कौन से कर्म ऐसे पुण्य कर्म में आते हैं? यस, बात। हाँ, ओके, हाँ, यस, जी जी। और बताइए आप से। हाँ, दूसरों को मदद करना, किसी को दान देना, हाँ, ये पुण्य कर्म में आता है। तो ये जो पुण्य कर्म है, इस प्रकार से किसी अंधे व्यक्ति को मदद करना, किसी गरीब को दान देना, या किसी को वस्त्र देना, किसी को जल देना, किसी के स्कूल के लिए हेल्प करना, ये जो समाज में हम एक दूसरे से मदद करते हैं, इसको ये पुण्य कर्म के कैटेगरी में आते हैं। तो इसको पुण्य कर्म कहते हैं। दूसरा है विकर्म। विकर्म मतलब पाप कर्म। बताइए पाप कर्म मतलब क्या है? मैंने एक बार गीता कोर्स में पूछा था एक बच्चे को कि बताइए पाप कर्म मतलब क्या है। तो उसने बताया स्कूल में जब हम जाते प्रभु जी तब दूसरों की पेंसिल चोरना भी पाप है। तो अच्छी बात है, बच्चों को उतना तो ज्ञान है। तो विकर्म मतलब पाप कर्म। कौन कौन से आते पाप कर्म, कोई बता सकता है? पाप कर्म मतलब क्या है? हाँ, दूसरों को कष्ट देना, हाँ, ये पाप कर्म में आता है। विशेष रूप से इसकी व्याख्या जो भगवान के दिए गए जो शास्त्र है, भगवान के द्वारा गीता भागवत आदि में जो धर्म की व्याख्या की गई है, धर्म के नियमों को तोड़कर जो कर्म किया जाता है उसको पाप कर्म कहते हैं। या प्रकृति के नियमों को तोड़कर जो भी हम कर्म करते हैं उसको पाप कर्म कहते हैं। तो ये पाप कर्म, किसी को बंदूक चला देना, किसी को शराब पीना, ये भी पाप कर्म है, तो इसको विकर्म कहते हैं। अभी देखिए नॉनवेज, जिंदे जीवित प्राणी को मारकर खाना, ये भी पाप कर्म है। ये तो आपने बोला ही नहीं। हाँ, तो लोग आजकल मांस खाने में इतनी संख्या बढ़ रही है दिन पर दिन लोगों की, लोगों को एक भी विचार उनके मन में आता नहीं है। जब वो नॉनवेज खरीदने जाते हैं दुकान पर, तो उनके सामने किसी एक जीवित प्राणी को काटा जाता है, तो लोग कितने असंवेदनशील हो गए। सोचिए, अगर हम घर में काम करते समय छोटा सा चाकू लग जाता है या तो छोटी सी सुई लग जाती है, कितनी पीड़ा होती है, हमें कितनी तकलीफ होती है। हाँ,
तो हमारे भोजन के लिए हमारी थाली में खाना आए, इसलिए किसी जीवित प्राणी की हत्या हो रही है, तो सोचिए कितना बड़ा जघन्य पाप है ये। इसके बारे में लोग सोचते ही नहीं। और कौन से प्राणियों की हत्या करते लोग? जो बहुत मासूम है, गरीब प्राणी है, मुर्गी है, बकरा है। अगर आपको नॉनवेज ही खाना है तो जो हिंस्र पशु है जंगल में, जो टाइगर है, सिंह है, उनको मार कर क्यों नहीं खाते लोग? उनको भी तो मारना चाहिए, उनका भी तो मांस है ना। उनको पता है उधर जाएंगे तो हमारा महाप्रसाद गोविंद हो जाएगा। हाँ, तो कमजोर जो प्राणी है, निरपराध जो प्राणी है, उनकी लोग हत्या करते हैं। और सोचिए किसी की चीख से, किसी की तड़प से, वो तड़प और चीख हमारे थाली में आ रही है, क्या वो व्यक्ति इस संसार में सुखी रहेगा? हाँ, रहेगा सुखी? बिल्कुल नहीं रह सकता है, कभी नहीं रह सकता, कभी पॉसिबल नहीं है। प्रकृति के नियम, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, याद रखना। भगवान की प्रकृति के नियमों में कभी बिगाड़ नहीं होती है, सिस्टम बिल्कुल ठीक ठाक काम करती है। कुछ लोग सोचते हैं कि नॉनवेज अगर खाएंगे नहीं तो फिर ये जो प्राणी है, पशु पक्षियों की संख्या बढ़ जाएगी। क्या आप भगवान हो? पशु पक्षी की संख्या बढ़ जाएगी, आपको क्या पड़ी? आपका खुद का जीवन देखो पहले। ये प्रकृति चलाने वाले भगवान है, वो देखेंगे जनसंख्या किसकी क्या बढ़ रही है, कैसे बैलेंस करना है, भगवान निर्धारित करेंगे। और इन लोगों ने नॉनवेज के माध्यम से पेट हमारा भगवान के प्रसाद पाने का एक स्थान है, लेकिन पेट को स्मशान भूमि बनाकर रखी लोगों ने। मरे हुए लोगों को हम पेट में डाल रहे हैं, जानवरों को मांस काट कर, तो स्मशान भूमि नहीं तो क्या है? हाँ, तो ये स्मशान भूमि से कम नहीं है। तो ये नॉनवेज जो खाते लोग, ये भी विकर्म में आता है। और तीसरा कर्म है अकर्म। अकर्म का अर्थ है भक्ति युक्त कर्म। अकर्म मतलब जिसमें कोई रिएक्शन नहीं लगती। जैसे पुण्य का फल, पुण्य कर्म करने से उसका भी फल मिलता है, उसको भोगना पड़ता है। और पाप का भी, पाप कर्म करने से पाप का भी एक विशेष रूप से फल मिलता है, उसको भी भोगना पड़ता है। सुख और दुख दोनों के इस प्रकार से रिएक्शन आते। लेकिन अकर्म मतलब इसमें कोई रिएक्शन नहीं आती, इसको कहते हैं भक्ति। तो भक्ति जो है, नवविधा भक्ति कहते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम में 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया गया है। भक्ति मतलब क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में करते हैं। और हर एक भक्ति के अंगों के एक एक आचार्य है, बहुत विस्तारित विषय है। तो ये विषय, ये 9 प्रकार की भक्ति जो व्यक्ति करता है, भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान के चरणों की सेवा करना, भगवान के दास भाव में सेवा करना, भगवान को फुल सरेंडर होना, ये जो भक्ति के अंग है, अगर कोई करता है तो उसको कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी। और जो व्यक्ति भक्ति करेगा उसको इस संसार में रहते हुए भी उसको कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। जैसे महाभारत के युद्ध में 2 सेना विपक्ष में लड़ रही थी। दुर्योधन भी अपने बाण से, धनुष्य बाण से बाण छोड़ रहे थे, दुर्योधन भी छोड़ रहा था, और अर्जुन भी धनुष्य बाण छोड़ रहा था। लेकिन दुर्योधन हर एक बाण के साथ कर्म बंधन में फंस रहा था, और अर्जुन हर एक बाण के साथ कर्म बंधन से मुक्त हो रहा था। क्यों ऐसा? कोई बता सकता है? हाँ, अर्जुन हर एक बाण के साथ, बताइए। हाँ, भगवान की भक्ति मतलब क्या है? अर्जुन भगवान की आज्ञा से युद्ध कर रहा था। हाँ, अर्जुन जो था भगवान की आज्ञा से युद्ध कर रहा था, और दुर्योधन अपनी खुद की मर्जी से युद्ध कर रहा था। वैसा ही है, अगर हम इस संसार में अपनी मर्जी से कर्म करेंगे तो 100% रिएक्शन लगेगा। अगर हम भगवान की आज्ञा से जीवन जिएंगे, ये जीवन भी एक युद्ध के समान है, भगवान की आज्ञा से जीवन जिएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं लगेगा। तो यही बात है। तो कर्म का जो फल है अवश्य मिलता है। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये जो टाइम है कोई मनुष्य समाज की बुद्धि की बात नहीं। महाभारत में कहते हैं कर्मणो गहनो गति। कर्म की जो गति इतनी क्लिष्ट है, किसी को कब, कैसा और कब फल मिलेगा, किस स्वरूप में मिलेगा, ये मानव निर्धारित नहीं कर सकता।
बहुत क्लिष्ट कर्म की गति है। कौन किसके कर्म में पड़ा था, पिछले जन्म में उसने किसको क्या डांटा था, किसके पैसे छीने थे, किसको क्या तकलीफ दी थी, कितने प्राणियों को मारा था। कभी कभी सामूहिक कर्म का रिएक्शन आता है, कभी कभी इंडिविजुअल कर्म का रिएक्शन आता है, कभी कभी पारिवारिक कर्म का रिएक्शन आता है। ये इतना जटिल व्यवस्था है, ये केवल भगवान ही जानते हैं। हम्म। तो हम मानव ये जो है निश्चित नहीं कर सकते हैं। तो हर एक कर्म के फल का कर्म का एक फल होता है। जैसे कर्म मतलब पुण्य कर्म। पुण्य कर्म का फल है जो व्यक्ति दान करता है, दूसरों को मदद करता है, दूसरों की हेल्प करता है, तो ऐसे व्यक्ति को पुण्य कर्म का फल मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर उसने पुण्य किए हैं तो अगला जन्म उसको अच्छे धनी परिवार में जन्म होगा उसका। अगर उसने बहुत ज़्यादा पुण्य किए हैं तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और स्वर्ग में कई मतलब इस मानव समाज से कई उत्तम क्वालिटी की सुख सुविधा का स्वर्ग लोक बना है। वहाँ पर अनेक प्रकार के उद्यान हैं, पीने के लिए सोमरस है, भूख प्यास सताती नहीं है, सुंदर शरीर मिलता है जिस शरीर से सुगंध आता है, और कभी मृत्यु का डर नहीं होता। मतलब पुण्य कर्म खत्म होने के बाद उनको भी निकाल दिया जाता है उधर से, लेकिन बहुत सुख से और आनंद से जीवन जीते हैं स्वर्ग के लोग। तो अगर किसने ज़्यादा पुण्य किए कर्म किए हैं तो उसको पुण्य के फल के रूप में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। लेकिन भगवत गीता बताती है अगर किसी को स्वर्गलोक की भी प्राप्ति हो गई हो तो भी आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिन अर्जुना, हे अर्जुन, किसी ने पुण्य कर्म कर कर ब्रह्मलोक की भी भले प्राप्ति कर ली हो, फिर भी उसको पुण्य कर्म जैसे ही खत्म हो जाता है उसको फिर से उस स्वर्गलोक से निकाल दिया जाता है और फिर से इस संसार में भेज दिया जाता है। समझो, अगर हम किसी होटल में रह रहे हैं और होटल का किराया है पर डे एक दिन का 1,000 रुपये, और हमारे पास 9,500 रुपये है, हम कितने दिन होटल में रह सकते हैं? हाँ, 9 दिन रह सकते हैं। अच्छा, आप बुद्धिमान लोग हो। तो जितना किराया हमारे पास, हमारे जेब में पैसे हैं, उतने दिन हम होटल में रह सकते हैं। अभी बचे हुए पुण्य कर्म लेकर वो व्यक्ति स्वर्गलोक से उसको निकाल दिया जाता है और उसको इस संसार में फिर से इस जन्म लेना पड़ता है किसी माता पिता के घर में। तो ये पुण्य कर्म का फल है। मतलब पुण्य कर्म का फल भी इस प्रकार से भोग कर फिर से पृथ्वी लोक पर कर्म भूमि में आना पड़ता है। दूसरा है विकर्म। विकर्म का फल है, पाप कर्म का फल है। कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है कि लोगों को लगता है कि हमने इतने सारे पाप कर्म किए हैं तो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा पुण्य कर्म करते हैं, थोड़ा दोनों को बैलेंस करते हैं। बैलेंस मतलब पाप कर्म के फल के रूप में उनको डर लगता है, कुछ ना कुछ दिन के बाद मुझे पाप कर्म का रिएक्शन मिलेगा, इसलिए वो लोग दान पुण्य आदि सब कुछ करते हैं। उनकी ऐसी धारणा होती है कि पुण्य कर्म करने से पाप कर्म का फल खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्या ऐसे हो सकता है? हाँ, नहीं हो सकता। हाँ, तो पुण्य का फल जो है अच्छे दिन आएंगे, पाप का फल है बुरे दिन आएंगे। पुण्य और पाप का अपना अपना फल देने की एक विशेष प्रक्रिया है। दोनों का कर्म का जो फल है एक समान अपने अपने समय पर मिलता है। पुण्य से पाप की रिएक्शन को काट नहीं सकते। जैसे कोई शराबी से शराबी व्यक्ति को शराब पिलाने से शराब नहीं उतरती उसकी, वैसे ही लोग इस संसार में लगता है उनको कि पुण्य कर्म करने से पाप कर्म हम काट सकते हैं। अभी कभी कभी लोग गुरुवार को उपवास करते हैं, सोमवार के दिन उपवास करते हैं और सैटरडे संडे नॉनवेज खाते हैं। उनको लगता है सैटरडे संडे जो नॉनवेज खाया है हमने, गुरुवार को और शुक्रवार को उपवास करने से ये सब कर्म का फल खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। भगवान की जो न्याय व्यवस्था है बिल्कुल सही तरीके से काम करती है। हाँ, विकर्म का फल क्या है? जैसे कर्म का फल है स्वर्गलोक की या पुण्य प्राप्ति या अच्छे परिवार में जन्म मिलता है, वैसे ही पाप कर्म का जो फल है, पाप कर्म का फल है, विकर्म का फल है नरक की प्राप्ति। मतलब नरक की प्राप्ति बहुत दुखदायी स्थिति है। जैसे कोई सोचेगा कि नरक क्यों बनाया गया, क्या जरूरत थी नरक बनाने की? नरक इसलिए बनाया जाता है, समझो अगर कोई नया शहर का निर्माण होता है
तो उस नए शहर में सब कुछ फैसिलिटी भी होती है, साथ साथ उस शहर में जेल भी बनाया जाता है, क्योंकि जो अपराधी लोग होते हैं उनको दंड विधान देने की जरूरत होती है। समाज में सभी प्रकार के लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को दंड देने की व्यवस्था के लिए इस पूरे संसार में नरक लोक की भी व्यवस्था कर दी है। अभी नरक लोक में क्यों डाला जाता है? लोगों को तकलीफ देने के लिए यही उद्देश्य होता है? नहीं, लोगों को वहाँ पे जाके दुख देकर सुधारने के लिए नरक लोक की व्यवस्था की जाती है। वहाँ पे जाके लोग भोगेंगे दुख, उसके बाद सुधरेंगे, फिर से बुरे कर्म नहीं करेंगे। तो पाप के 4 स्तंभों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है। पाप के जो 4 स्तंभ है, पहला है मांसाहार करना। प्रमुख रूप से इसके माध्यम से 4 पाप होते हैं। पहला है मांसाहार करना। मांसाहार करने से क्या होता है? व्यक्ति की हृदय की जो दया भावना है वो खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। वो जैसे कोई वस्तु से वो व्यवहार करता है, वैसे वो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से व्यवहार करने लगता है। उसकी जो संवेदनशीलता है लगभग खत्म हो जाती है और वो दिन पर दिन क्रूर बनते जाता है, और इसके हृदय की जो दया है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तो मांसाहार करना एक पाप का स्तंभ है। और जो व्यक्ति मांसाहार करता है उसको नरक लोक में बहुत बड़ी ऐसी कढ़ाई होती है, बहुत बड़ा पात्र बर्तन होता है, और उसमें उबलता हुआ तेल, जैसे हम घर में पकोड़े तलते हैं ना, वैसे ही उस व्यक्ति को उबलते हुए तेल में उसको डाला जाता है और जबरदस्ती वो बाहर निकालने का प्रयास करता है, लेकिन यमदूतों के अंदर कोई दया नहीं होती है। यमदूत उसको जैसे कोई कुकिंग करते हैं ना, पलटा पड़ते हैं, वैसे ही उसको अंदर दबाते हैं और तब तक उस व्यक्ति को इतना दर्द होता है। हमें लगता है, हम संसार में देखिए, हमारे शरीर में कुछ मर्यादा से अगर हम गला दबाएंगे हमारा, तो कुछ मिनट के बाद मर जाएंगे हम, है ना। एक मर्यादा है हमारे शरीर त्यागने की। तो नरक लोक में व्यक्ति को कितना भी दुख दिया जाता है, कितनी भी पीड़ा दी जाती है, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती। तब तक वो शरीर त्यागता नहीं व्यक्ति वहाँ के, जब तक उसके कर्म का जो रिएक्शन है पूरा 0-0 नहीं होता है, तब तक उसको वो मृत्यु नहीं प्राप्त होती। मतलब उसको दुख भोगना ही भोगना है। स्वर्गलोक में हमारे शरीर को कोई स्पर्श करते हैं तो सुख का अनुभव होता है, और नरक लोक में ऐसा शरीर मिलता है, यातना शरीर नाम होता है उसका, उसके शरीर को कोई टच भी करता है तो दुख का अनुभव होता है। मतलब दुख का यातना शरीर ऐसा होता है, जब तक पूरा अकाउंट 0-0 नहीं होता है तब तक उसको पीड़ा दी जाती है। तो ये नॉनवेज जो मांसाहार करने वाले लोग हैं उनको इस प्रकार की पीड़ा नरक लोक में जाकर भोगनी पड़ती है। दूसरा पाप का स्तंभ है शराब पीना। जो लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं अलग अलग प्रकार के, केवल शराब ही नहीं, नशा करते हैं अलग अलग, कितने सारे टाइप्स निकल गए अभी नशा के, अलग अलग बहुत लोगों ने उन्नति कर ली है इसमें भी। तो जो नशा करते हैं उनके जीवन की जो शुद्धता है वो खत्म हो जाती है, वो शुद्ध नहीं रह पाते लोग। नशा के कारण वो अपने जीवन की, शरीर की और समाज व्यवस्था की, पूरी परिवार की पूरी वाट लगा के बैठता है व्यक्ति। पैसे उसके जीवन से खत्म हो जाते हैं, और ऐसी जो नशा है दिन पर दिन वो इतना एडिक्ट होते जाता है नशा में कि उसको सुबह उठने के बाद सबसे पहले शराब की याद आती है। कितने छोटे छोटे बच्चे आजकल शराब के एडिक्शन हो गए। कॉलेज के बच्चे गांव छोड़कर, माता पिता उनको पैसे देते पढ़ने के लिए, आने के लिए, लेकिन यहाँ पर बिगड़ कर बच्चे घर जाते हैं, इतनी बुरी हालत है। तो जो व्यक्ति नशा करता है उसको नरक लोक में 2 यमदूत उसके मुंह को फाड़ते हैं और उसके मुंह में गरम गरम लोहे का रस डाला जाता है। तो इस प्रकार से नरक लोक में दुख दिया जाता है, और वहाँ पर हम बोल नहीं सकते कि मैंने ये पाप नहीं किया, मैंने ये गलती नहीं की, मैंने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। वो इतने शार्प लोग होते हैं, उनके पास एक एक मिनट का हिसाब होता है। देखेंगे आप कौन साक्षी इस सारे पापों की। तीसरा पाप का स्तंभ है जुआ खेलना।
या दूसरों को फंसाना, दूसरे के धन की चोरी करना, तो इससे क्या होता है, हमारी सत्यता नष्ट होती है। लोग झूठ बोलते हैं, हमारी सत्यता नष्ट होती है, और सत्यता नष्ट होती है, उसका जो परिणाम है नरक लोक में, उस व्यक्ति को गरम गरम जो चिमटा होता है, गरम चिमटा करके उसके पेट को कसकर चिमटे से दबाया जाता है। तो इस प्रकार का दुख नरक लोक में उसको दिया जाता है। चौथा है पाप का स्तंभ, परस्त्री गमन करना या व्यभिचार करना। पर पुरुष से या परस्त्री से जो व्यक्ति गमन करता है, उसकी जो पवित्रता है उसके जीवन की वो नष्ट हो जाती है, और इसके फलस्वरूप उसको नरक लोक में स्त्री के लिए पुरुष का एक लोहे का गरम गरम पुतला अग्नि से तपाया जाता है। स्त्री के लिए पुरुष का पुतला और पुरुष के लिए स्त्री का पुतला होता है, और इस प्रकार से यमदूत उसको रस्से से बांधकर खींचकर उस पुतले को, गरम पुतले को आलिंगन करने के लिए मजबूर करते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार से पाप करता है उसको इस प्रकार की नरक लोक में दुख दिया जाता है। तो ये पाप के 4 आधार स्तंभ हैं, इसी के माध्यम से सबसे ज़्यादा पाप होता है। ठीक है, हमने देखा पुण्य कर्म का फल है स्वर्गलोक या इस संसार में अच्छे घर में जन्म लेना, और पाप कर्म का फल है नरक लोक की प्राप्ति। और नरक लोक में विशेष रूप से इन केवल 4 ही जो पाप कर्म है विशेष रूप से प्रमुख, उनका ही वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवतम में 20 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। पर नरकों का मतलब, जैसे ये पूरा महाराष्ट्र स्टेट है, इसमें अलग अलग बड़े बड़े शहर हैं, है ना, वैसे ही नरक लोक में बहुत बड़े बड़े शहर जैसा एरिया है। और मतलब इस प्रकार के जिन्होंने पाप किए हैं स्पेसिफिक उसी जगह पर उसको डाल दिया जाता है, और उधर उसकी फाइल के अनुसार उसको दुख दिया जाता है। तो इस प्रकार की यातना की नरक लोक में व्यवस्था है। तो विकर्म का फल नरक लोक की प्राप्ति है, और ये अकर्म का जो फल है, अकर्म मतलब भक्ति युक्त कर्म, जो व्यक्ति भक्ति करता है उसको क्या मिलता है। मतलब आप समझ गए होंगे, पुण्य कर्म एक अलग है जिसको कर्म कहते हैं, पाप कर्म उसका एक अलग अकाउंट है जिसको विकर्म कहते हैं, और भक्ति युक्त कर्म इसका फल अलग है जिसको अकर्म कहते हैं। देखते हैं भक्ति का फल क्या है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं 2 अध्याय के 40 नंबर श्लोक में, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्म से त्रायते महतो भयात्। भगवान बताते हैं कि मेरी भक्ति युक्त सेवा में अगर कोई व्यक्ति छोटी सी भी भक्ति की क्रिया करता है, हाँ, तो मैं जगन्नाथ जी के रूप में आकर इतने बड़े बड़े आंखों से उसकी सेवा देखता हूँ और उसको भर भर के आशीर्वाद देता हूँ। और जो व्यक्ति गलती करता है मेरी भक्ति में आके, फिर भी मेरा भक्त होने के नाते मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान बताते जो व्यक्ति मेरी भक्ति में आ जाता है, भक्ति का जो फल है वो कभी नष्ट नहीं होता। समझो इस जन्म में अगर किसी ने 20% भक्ति की है और उसे फिर भक्ति मार्ग छोड़ दिया, फिर उसका अगला जन्म जब होता है तो उसकी भक्ति 21वें% से शुरू होती है। तो ये भक्ति का फल है। भक्ति का फल कभी कभी खत्म नहीं होता है। इसीलिए भगवान बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ने समझो बहुत बुरे कर्म भी कर दिए हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं। अगर आप मेरी शरण में आते हो, भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66 नंबर श्लोक में बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बताते हैं कि सब कुछ छोड़कर, मतलब बाहरी रूप से जो उपाधियां है सब छोड़कर मेरे दास के रूप में मेरी शरणागति अगर कोई लेता है तो उसके अनेक अनेक जन्म के जितने भी पाप राशि है उसको मैं खत्म कर देता हूँ। इसलिए भगवान अर्जुन के माध्यम से बताते हैं कि डरो मत, मैं आप सभी को इस पाप रूपी दुख से निकालने के लिए सक्षम हूँ। तो ये भक्ति का फल है, और ऐसे भक्ति करने वाला जो व्यक्ति है उसको अंतिमता फल प्राप्ति होती है। मतलब इस संसार में रहते हुए भी बड़ी खुशी से आनंद से जीवन जीता है भगवान की भक्ति में, और जब उसकी निर्धारित आयु जब पूरी हो जाती है तब उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। जो भगवान का धाम इस भौतिक ब्रह्मांड से परे है, जिसको आध्यात्मिक जगत कहते हैं, जिसको वैकुंठ कहते हैं, जिसको गोलोक वृंदावन कहते हैं, जहाँ पर भगवान अपने भक्तों के साथ हमेशा के लिए निवास करते हैं। और वैकुंठ शब्द का अर्थ है जहाँ पर वही मतलब नहीं, कुंठ मतलब दुख, जहाँ पर दुख नाम की चीज़ नहीं है,
जहाँ पर एंग्जाइटी नहीं, जहाँ पर डिप्रेशन नहीं, जहाँ पर स्पर्धा नहीं, जहाँ पर ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, काम क्रोध अहंकार ईगो प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी भौतिक जगत में जो जो समस्याएं नहीं, जो जो समस्या है, वो एक भी समस्या आध्यात्मिक जगत में नहीं है। केवल सुख और आनंद और भगवान की सेवा, ये भगवान के धाम में है। इसलिए जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाता है, उसको भगवान वैकुंठ धाम ले जाते हैं और फिर से इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर भगवान का धाम कैसा है? भगवान का धाम का वर्णन आता है, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान के धाम जो है स्वयं प्रकाशित धाम है, चिन्मय है, चिंतामणि है। ऐसे भगवान के धाम में ऐसे वृक्ष है, उन वृक्षों के पास जाकर बस आप इच्छा करो कि मुझे आज रबड़ी और मालपुआ खाना है, तुरंत आपके हाथ में रबड़ी मालपुआ आ जाएगा। मुझे अच्छे गद्दी पर सोना है, आप जैसी इच्छा करोगे वैसे आपकी इच्छा पूरी करने का सामर्थ्य केवल भगवान के धाम के केवल वृक्षों में क्षमता है। जॉब करने की आवश्यकता नहीं, बॉस की डांट खाने की आवश्यकता नहीं, इतनी एंग्जाइटी लेने की आवश्यकता नहीं। वहाँ पर केवल भगवान के आनंद के लिए भगवान की सेवा करना, यही उधर के लोगों का जीवन शैली है। तो ये भगवान की कृपा है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति करते करते, भगवान 6वें अध्याय में बताते हैं गीता में कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति करते करते भक्ति छोड़ देता है, मार्ग भ्रष्ट हो जाता है, तो भी भगवान बताते हैं कि सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। ऐसा योग भ्रष्ट व्यक्ति को मैं फिर से एक महान भगवान के भक्त के घर में जन्म देता हूँ, जिस घर में गर्भ में रहते हुए वो हरिनाम सुनता है, गर्भ में रहते हुए भगवान का प्रसाद पाता है, जन्म लेते ही उसको कीर्तन कथा सुनने का अवसर मिलता है। ये भगवान की कृपा है। इस प्रकार से भगवान अपने शरणागत वत्सल जीव की रक्षा करते हैं। मतलब भक्ति में लॉस नाम की कोई चीज है ही नहीं। इसके विपरीत कोई सोचेगा कि हम पुण्य कर्म करेंगे। देखिए, पुण्य कर्म अगर कर भी लेते हैं तो भी पुण्य कर्म के फल को भोगने के लिए हमें इस संसार में जन्म लेना ही पड़ेगा। जन्म लेने के बाद पता नहीं हमारी बुद्धि कैसे चलेगी, फिर से पाप कर्म में लग जाएंगे। तो ये जो साइकिल है दिन पर दिन चलते आ रहा है, हर जन्म में चलते आ रहा है। तो इस प्रकार से कर्म के फल का हमने वर्णन देखा। तो कर्म का जो फल है कब मिलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कर्म का फल कब मिलता है? कर्म फल के 3 प्रकार बताए गए हैं। एक है प्रारब्ध कर्म, दूसरा है अप्रारब्ध कर्म फल, और तीसरा है संचित कर्म फल। मतलब इस संसार में कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। ब्रह्मा से लेकर एक छोटे से कीड़े तक सारे लोग अपने कर्म फल से ग्रसित हैं। और कर्म फल में 3 प्रकार आते हैं। पहला है प्रारब्ध कर्म फल। प्रारब्ध कर्म फल का अर्थ यह है कि उसको जीवन के पूर्व जीवन के जितने भी कर्म उसने किए थे अभी फलित हो चुके हैं। प्रारब्ध, आरब्ध मतलब अभी शुरुआत हो गई है उस कर्म फल के फल भोगने की, इसको कहते हैं प्रारब्ध। मतलब अभी रिसेंटली, अभी वर्तमान में जिस फल को हम भोग रहे हैं उसको प्रारब्ध कहते हैं। समझो अगर कोई व्यक्ति अंधा है इस अभी वर्तमान जीवन में, मतलब उसका प्रारब्ध अभी फलित हो चुका है, कर्म का जो फल था फलित हो चुका है, तो इसको प्रारब्ध कहते हैं। तो इसको इंस्टेंट कर्मा भी कहते हैं। देखते इस वीडियो के माध्यम से वो घोड़े को तक चटका दे रहा था गरम रॉड से, तो उसको भी घोड़े ने अपना सबक सिखा दिया। देखो ऐसा कभी हम किसी को थप्पड़ मारते हैं तुरंत उधर से रिएक्शन आ जाती है थप्पड़ के रूप में। हाँ, तो ये इंस्टेंट कर्मा है। ठीक है, तो प्रारब्ध कर्म का जो फल है तुरंत प्रतिक्रिया के रूप में आती है। दूसरा है अप्रारब्ध कर्म, मतलब कुछ काल के बाद इसकी प्रतिक्रिया मिलती है। कुछ काल के बाद मतलब समझो अभी हमने जमीन में कुछ बीज बोया है, तो क्या तुरंत उसका वृक्ष आ जाएगा, उसको फल मिल जाएंगे, लग जाएंगे, फिर हमें खाने मिल जाएंगे? ऐसा नहीं, कुछ समय तक वेट करना पड़ेगा, कुछ महीने तक वेट करना पड़ेगा। समझो अभी खेती में गेहूं का फसल लगाया है तो 3-4 महीने का वेट करना पड़ता है, तब जाकर गेहूं का फल हमें मिलता है ना। इसको कहते हैं अप्रारब्ध, मतलब ऐसे कर्म अभी उसका बीज बोया गया है लेकिन कुछ समय तक उसको वेट करना पड़ेगा, तब जाकर उसके कर्म का फल हमें मिलेगा।
इसको कहते हैं अप्रारब्ध कर्मफल, मतलब कुछ समय के पश्चात इसकी प्रतिक्रिया मिलती है। देखिए इस वीडियो में देखिए, एक छोटा बच्चा है और वो चॉकलेट खाता है, लेकिन उसके सामने से हाथी जाते हैं, लेकिन छोटे हाथी के बच्चे को बुलाता है चॉकलेट देने के लिए। वो हाथी का बच्चा आता है, लेकिन ये बच्चा चॉकलेट दिखाता है बस, लेकिन चॉकलेट खुद खा लेता है और ऐसे चिढ़ाता है हाथी के बच्चों को। कुछ समय के बाद ये बच्चा भी बड़ा हो जाता है, कुछ वर्षों के बाद, और वो हाथी था वो भी बड़ा हो जाता है। इस प्रकार से उसको कर्म का फल, समझ गए? तो ऐसे कर्म का फल है, मतलब हम एवरी एक्शन, इसका बराबर रिएक्शन, अपोजिट रिएक्शन मिलता है। याद रखिए, हम सोचते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों में हम ध्यान नहीं देते, हम अनदेखा करते हैं, हम किसी को हर्ट कर देते हैं, उसमें आनंद ले लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है, उसका कर्म का फल 100% मिलता है। और तीसरा है संचित कर्म फल। संचित मतलब अभी वो स्टोर हाउस में जमा है, धीरे 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 वो संचित अप्रारब्ध में आएगा या प्रारब्ध के रूप में कुछ साल के बाद उसको मिलेगा। महाभारत में धृतराष्ट्र के जीवन के बारे में वर्णन आता है कि धृतराष्ट्र भगवान श्री कृष्ण को पूछते हैं कि ऐसे मैंने कौन सा पाप किया था जिसके कारण मैं जीवित होते हुए भी, जीवित रहते हुए मेरे 100 पुत्र मारे गए। तो सोचिए, माता पिता जीवित होते हुए उनके पुत्र मर जाना मतलब बहुत बड़ा दुख है इस संसार का। तो उनको ऐसा दुख क्यों मिला? तब श्री कृष्ण उनको बताते हैं कि देखो धृतराष्ट्र, आप 100 जन्म पहले आप एक राजा थे और उस राज व्यवस्था में इतने मदमत्त थे आप, जब एक दिन जंगल में गए थे तो हंस नाम का पंछी था, उस पंछी के आपने आंखें फोड़ दी और आंखें फोड़ने के बाद उसके जो बच्चे थे उनको भी मार दिया था। फिर धृतराष्ट्र पूछता है कि ठीक है, मैंने कुछ गलत कर्म किया था, मानता हूँ, लेकिन 100 जन्म के बाद मुझे क्यों ऐसा दुख मिल रहा है? तब भगवान ने बताया कि कर्म, पाप कर्म और पुण्य कर्म ये संयोग होकर आते हैं। मतलब आपको भी 100 पुत्र प्राप्त होने चाहिए थे, जैसे आपने 100 पुत्र बच्चों को मारा, 100 अंडे को निकले थे बच्चे, उनको मारा था, तो आपको 100 जन्म तक ऐसे पुण्य कर्म करने पड़े जिसके कारण आपका जब 100वां जन्म हुआ तब जाकर आपको 100 पुत्र प्राप्त हुए। मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए भी पुण्य लगता है, तब जाकर 100 जन्म के बाद आपको पुत्र मिले। और आपको शाप मिला था कि आप जन्म से अंधे होंगे। क्यों? क्योंकि आप उस समय पंछी की आंखें फोड़ी थी आपने, तो आप अंधे के रूप में जन्म लिया आपने, अंधे व्यक्ति के रूप में, और आप जीवित होते हुए आपके पुत्र मारे गए, जैसे उस पंछी के बच्चे आपने मारे थे। तो ये कर्म का जो रिएक्शन है इस प्रकार से मिलता है। मतलब कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। तो इसलिए अभी आपके प्रश्न मन में जो शंका थी, जो डाउट था, वो क्लियर हो गया होगा कि अच्छे लोगों के जीवन में बुरा होता है या नहीं होता, या बुरे लोगों के जीवन में बुरा होता है, अच्छे लोगों के जीवन में अच्छा होता है। क्या ये विधान सही है कि अच्छे लोगों के जीवन में बुरा होता है? कैसे सही है? अच्छे लोगों के जीवन में बुरा नहीं होता, अच्छे लोगों के जीवन में हमेशा अच्छा ही होता है। भले हमें अभी वर्तमान में कुछ लोग अच्छा दिखाई दे रहे हैं, अच्छा व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पिछले जन्म में या उसके कई जन्म पहले उन्होंने कुछ ना कुछ गलत कर्म किए थे, जिसके फल के रूप में अभी इस जन्म में उनको फल, गलत फल मिल रहा है। इसलिए बुरे लोगों के जीवन में ही बुरा होता है और अच्छे लोगों के जीवन में हमेशा अच्छा होता है। तो अच्छे और बुरे का डेफिनेशन कैसे करते हैं? उनके कर्म के अनुसार होता है, हमारे कहने पर नहीं होता है। जैसे कोई धान भरने की कोठी किसने देखी है? गांव में होती है। अभी तो सब ऑनलाइन फूड मंगाते, घर में स्टोर करते नहीं लोग पता ही नहीं लोगों को। गांव में धान भरने के बहुत बड़े बड़े ऐसे क्या बोलते उसको, कोठी होती थी। उसमें किसान हर साल धान्य भरता था। समझो इस साल का चावल उसको मिला, इंद्रायणी का चावल मिला है, इंद्रायणी टाइप है, तो उसने भर दिए, 20-30% भर गया है वो कोठी। उसके बाद कुछ समय के बाद उसको बासमती चावल मिला, तो उसने उस कोठी में डाल दिया, तो 70-80% भर गई। फिर और दूसरा
और एक टाइप का उनको चावल मिला, उसने भर दिया। और कोठी में हमेशा नीचे एक होल होता था, उस होल से धान्य निकालते थे पहले जमाने के लोग। तो अगर किसान सोचेगा कि मैंने अभी अभी कुछ दिन पहले एक अच्छे क्वालिटी का राइस डाला था और नीचे से इंद्रायणी राइस क्यों निकल रहा है, हाँ? ऐसे अगर प्रश्न पूछता है तो ये तर्कविहीन प्रश्न है कि नहीं? तर्कविहीन प्रश्न है ना। मतलब सबसे पहले आपने जो राइस डाला था वही राइस उस होल से निकलेगा। बात सही कि नहीं? वैसे ही है। मतलब पूर्व जीवन में व्यक्ति ने जैसे जैसे कर्म किए थे उसके अनुसार उसको वैसा ही फल मिलता है। इंद्रायणी राइस भी उसको मिलेगा, लेकिन कब कब मिलेगा? थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब ये खत्म हो जाएगा तब इंद्रायणी राइस मिलेगा। ठीक है। तो इस प्रकार के कर्म की जो गति है, फल मिलता है। जीवन में जो भी होता है प्रकृति के नियम के अनुसार अच्छा ही होता है। प्रकृति किसी का भी बुरा नहीं करती है। एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, एक गांव में एक सज्जन का एक बेटा था, और वो बेटा जब जंगल में जाता है घोड़े को लेकर जाता है, और उसका घोड़ा जो था उस व्यक्ति से छूट जाता है और जंगल में भाग जाता है घोड़ा। तो गांव के लोग सोचते हैं कि अरे बड़ा नुकसान हो गया, आप ऐसे हो वैसे हो। फिर वो घोड़ा जब जाता है कुछ दिन के बाद, वो घोड़ा जंगल के घोड़ों से मित्रता करता है, मैत्री करके, और 4-5 घोड़ों को लेकर अपने मालिक के पास आ जाता है। और मालिक के पास आने के बाद वो सज्जन व्यक्ति का जो बेटा था उस घोड़ों को ट्रेनिंग देता है, कैसे भागना है, कैसे क्या करना है। तो ट्रेनिंग देते समय उसका जो बेटा था घोड़े से गिर जाता है और उसका पैर हमेशा के लिए फ्रैक्चर हो जाता है, वो हैंडीकैप हो जाता है। और सब लोग बोलते हैं कि अरे आप इतने सज्जन हो, पहले तो आपका घोड़ा गुम हो गया था, फिर आपके बेटे का अभी एक्सीडेंट हो गया, आपके बेटे का पैर टूट गया। सब लोग उनको इस दृष्टि से देखते रहते हैं। फिर कुछ दिन के बाद उस गांव का जो बहुत बड़ा मुखिया राजा था, तो उन्होंने अपने राज्य में सैन्य की भर्ती निकाली, और उनको इमरजेंसी बहुत ज़्यादा सेना चाहिए थी, किसी राजा के ऊपर आक्रमण करना था उनको। तो गांव के जितने भी जवान बेटे थे उनको जबरदस्ती सेना में उन्होंने भर्ती कर लिया। लेकिन इस सज्जन व्यक्ति का जो बेटा था वो बेटे को वो नहीं ले गए। क्यों? क्योंकि वो हमेशा के लिए हैंडीकैप हो गया था, विकलांग हो गया था। और कुछ दिन के बाद जितने भी लोग सेना में भर्ती हो गए थे, युद्ध में कुछ लोग मारे जाते हैं। तो इस व्यक्ति को गांव के लोग तब जाकर बोलते हैं कि जीवन में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मतलब भगवान की प्रकृति किसी का बुरा नहीं करती है, सबका कल्याण ही करती है। इसलिए कोई प्रश्न पूछ सकता है कि हम जो जो भी कर्म करते हैं क्या उसके कोई साक्षीदार है? कर्म तो कर रहे हैं, कोई देखता तो नहीं है हमें। अंधेरे में कर्म करते हैं, रात को कर्म करते हैं, कोई कौन देखने वाला है? चोरी करने वाले को हम तो चोरी करके चुपके से किसी की भी वस्तु ले जाते हैं, किसी को ठग देते हैं, किसी को फंसा देते हैं, क्या कोई देखता है? तो शास्त्र में 12 प्रकार के साक्षी का वर्णन आता है। 12 प्रकार के जो लोग हैं इस साक्षी के रूप में काम करते हैं। सूर्याग्नि खम मरुदेव सोमा संध्या हनि दिशा कम कुहा स्वयं धर्म इति ये ते देहस्य साक्षिणः। ये 12 प्रकार के साक्षी हैं। देखो, सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, देवगण, चंद्रमा, सूर्य, दिन रात, दिशाएं, जल, स्थल और स्वयं परमात्मा, ये सभी कार्यों के साक्षी है। मतलब कोई सोचता है मैं दिन में कर्म करता हूँ, तो सूर्य का प्रकाश सब जगह अवेलेबल है, सूर्यदेव उसके लिए साक्षी है। रात को अगर कोई करता है तो रात्रि की जो रात है वो ध्यान देखती है। अग्नि मतलब ये प्रकाश के रूप में, ये भी एक एनर्जी है, ये भी एक शक्ति है। आकाश ये भी एक साक्षी, वायु, हवा ये भी एक साक्षी। मतलब हमारे हम देख रहे हैं ये साक्षात एक व्यक्ति के रूप में भी विद्यमान है, वो साक्षी के रूप में। देवतागण ऊपर से देखते हैं, चंद्रमा है, संध्या के समय में संध्या है, दिन है, रात है, और चारों दिशाएं हैं, ये भी साक्षी के रूप में आती है। जल, पानी, पानी भी एक साक्षी है। स्थल जो भूमि है ये भी साक्षी है। और कोई सोचता है कि ये इनके ऊपर मेरा भरोसा नहीं, तो सबके हृदय में भगवान निवास करते हैं। हृदय सो अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में निवास करते हैं और हमेशा के लिए रहते हैं। तो परमात्मा सबसे बड़े साक्षी के रूप में काम करते हैं, साक्षीदार के रूप में काम करते हैं। तो इसलिए
हर कर्म के साक्षीदार के रूप में परमात्मा काम करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनम च। भगवद गीता 15वां अध्याय 15वां श्लोक। भगवान इस तरह से हर चर अचर जीव के हृदय में निवास करते हैं। तो हमारा अगला शरीर जो है कि तैयारी जो है कैसे निर्धारित होता है। जैसे हम कर्म करते हैं, समझो सिंपल सा उदाहरण है, अगर हमको कार लेनी है तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं, हमारा बजट कितना है। हमारे अकाउंट में अगर 5 लाख 6 लाख है तो हम उसके हिसाब से कार लेंगे। अगर हमारे अकाउंट में 20-25 लाख है तो उसके हिसाब से कार लेंगे, है ना। जितना बजट है वैसे ही हम कार खरीदी करेंगे। वैसे ही जैसे हमारा कर्म था पिछले जीवन का, उसके अनुसार इस संसार में वैसा शरीर मिलेगा। तो शरीर कैसे मिलेगा? कुत्ते का शरीर मिल सकता है, बिल्ली का शरीर मिल सकता है, मनुष्य का शरीर मिल सकता है, और अलग अलग प्रकार की योनियों का जो शरीर है मिल सकता है। मतलब जैसे उसका बजट है उसको वैसे शरीर मिलता है। तो कुछ देखते हैं हम, कुत्ते आजकल के कलयुग के कुत्ते भी बहुत पुण्यवान हैं। अमीर व्यक्ति के घर में कुत्ते रहते हैं, और जैसे कोई अच्छे व्यक्ति की देखभाल की जाती है वैसे कुत्तों की देखभाल की जाती है। कुत्तों के ब्रश करते हैं लोग, कुत्तों को नहलाते हैं, कुत्तों का बर्थडे सेलिब्रेशन करते देखा है आपने कभी? हाँ, होता है ये सारी चीज़ें। मतलब ये है, जब घूमने जाते हैं तो कार में फ्रंट सीट में कुत्ता बैठता है सीट बेल्ट लगाकर मतलब मालिक कौन हो गया? कुत्ता ही मालिक हुआ ना तो ये कर्म के इस प्रकार से फल मिलते हैं। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय पर जिसका स्मरण करता है, यम यम वापि स्मरण भाव त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमय वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। मतलब जीवन भर व्यक्ति ने जिस प्रकार की प्रैक्टिस की है, मृत्यु के समय उसको वही याद आएगा। जैसे किसी ने मांस खाया है जीवन भर, तो उसको मृत्यु के समय मांस खाने की इच्छा होगी, फिर अगला शरीर वैसा ही बनेगा जैसे उसने याद किया है। देखिए, मृत्यु के समय अगर किसी ने मांस खाने की इच्छा की तो मांस खाने वाले प्राणियों के शरीर उसको मिलेगा। वाघ, सिंह, लोमड़ी जैसे जो शरीर मिलते हैं मांस खाने वाले। अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के समय सोने की इच्छा करता है तो उसको भालू का शरीर मिलता है, सोते रहो रात दिन। ये देखो, इस प्रकार से जो कोई इच्छा करता है वैसा शरीर मिलता है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग निर्वस्त्र रहने का जिनको आदत है या कम कपड़े पहनने की आदत है, उनको पेड़ बनना पड़ता है अगले जीवन में। और प्रकृति बताती है कि आपको निर्वस्त्र रहना है तो आप रास्ते के किनारे जितने भी पेड़ है दिखाते रहो, अपनी बॉडी, अपना शरीर दूसरों को दिखाते रहो। कितनी इच्छा थी आपकी। तो ये कर्म का इस प्रकार से रिएक्शन। फिर ये पेड़ बनते हैं, फिर सालों साल एक ही जगह पर निवास करते हैं। इसका प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर कथा आती है भरत महाराज की। भरत महाराज एक बहुत बड़े राजा थे, सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाते हैं और उनको एक हिरण का बच्चा मिलता है। हिरण का उन्होंने जीवन भर देखभाल किया, और अचानक से एक दिन हिरण दिखता नहीं है। तो हिरण के चिंतन में हिरण को ढूंढते हुए जाते हैं, और अचानक से एक खाई में गिर जाते हैं, और मृत्यु के समय उनको हिरण की याद आती है। तो अगला जन्म उनका हिरण के रूप में हो जाता है। तो वैसे ही हम जिन जिन भावनाओं का स्मरण करेंगे, वैसे ही अलग अलग प्रकार की जो शरीर है, योनियाँ हैं, वो निश्चित रूप से प्राप्त होती है। जैसी इच्छा है वैसा शरीर इस प्रकृति हमें देती रहती है। अगर हम अपना रिश्ता भगवान से जोड़ेंगे तो हम दिव्य धाम की प्राप्ति करें, जो आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति है उसकी हमें प्राप्ति होगी। इसलिए हर एक व्यक्ति के अंदर चॉइस है, अपना जो विमान है खुद को उड़ाना है। तो अभी हमको ज्ञान प्राप्त हो गया है, हमें अपना जो विमान है खुद को कितनी ऊंचाई पर ले जाना है वो हमारे प्रयास पर निर्भर होगा, हमारी प्रामाणिक श्रवण पर निर्भर होगा। अभी तो श्रवण कर लिया है, उसको जीवन में पालन करने पर निर्भर होगा। तो अभी कर्म का रिएक्शन इस प्रकार से हर एक व्यक्ति को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस विभाग को अभी हम विराम लेते हैं। अभी जो अगला विभाग है बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े ध्यान से सबको सुनना है। हरे कृष्णा।